तो तुम्हारा बरसक के पार्ट 10 में स्वागत है। और इस पार्ट में कई सारी चीजें 18+ जाने वाली हैं, इसलिए मैं उन मांगा पैनल्स को सेंसर्ड करके दिखाऊंगा। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर 21 तक कवर करेंगे, यानी कि पूरे 8 चैप्टर। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में जूलियस ग्रिफिथ को मारने का प्लान बनवाता है, लेकिन लकीली ग्रिफिथ उससे बच जाता है। और फिर ग्रिफिथ अपना बदला लेता है और गट्स से कहकर जूलियस को मरवा देता है, जिसमें गट्स के हाथों गलती से जूलियस का बेटा भी मर जाता है। जब ये खबर देने के लिए गट्स ग्रिफिथ के पास पहुंचता है तो वो प्रिंसेस से कुछ बात कर रहा होता है। और ग्रिफिथ की ड्रीम्स और फ्रेंड्स वाली बातें सुनने के बाद गट्स उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। अब जूलियस के मरने के बाद ग्रिफिथ मिडलैंड का गार्डियन एंजल है और अब ये सब एक बैटल लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बर्जर्क चैप्टर 14 द एंगेजमेंट। मिडलैंड की पूरी आर्मी तैयार है सामने खड़े सिल्वर आर्मर नाइट से लड़ने के लिए। तभी कैस्का अपने पेट पर हाथ रख कर कहती है, अरे यार ये भी आज ही होना था। जूदो उससे पूछता है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और फिर वॉर स्टार्ट होती है और खून खराबा शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि कैस्का थका फील कर रही होती है। तभी उसके सामने दुश्मनों का जनरल एडॉन आ जाता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम हो इनकी फीमेल ऑफिसर, पता नहीं तुम औरतें जंग में क्यों आ जाती हो, तुम्हारी कमजोरी का इधर कोई काम नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हें इतनी ऊंची पोस्ट ग्रिफिथ के साथ सोने से मिली है। ये सुनकर कैस्का को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो अपनी पूरी ताकत से मारकर उसे घोड़े से गिरा देता है। पीछे कुछ सोल्जर्स उसे बचाने के लिए आते हैं, जिन्हें वो एक ही वार में खत्म कर देता है। और क्योंकि पीछे खाई थी तो अब कैस्का कहीं भाग भी नहीं सकती है। फिर वो उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे और मेरे सोल्जर्स की बनना होगा। कैस्का कहती है, अपना सुअर जैसा मुंह बंद रखो। वो कहता है, ठीक है तो अब मरो। और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है तभी गट्स आकर उसे बचा लेता है। गट्स कैस्का से कहता है, आज तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत तो नहीं हारती। और फिर वो जनरल एडॉन को कहता है, आजा बेटे तुझे मैं मजा चखाता हूँ। आगे चैप्टर 15 कैस्का पार्ट 1। अब गट्स वर्सेस जनरल एडॉन चालू होता है। एडॉन कहता है, तुमने किस्मत से मेरा पहला वार तो रोक लिया, लेकिन अब इससे बच के दिखाओ। ये हमारे बोकोविच के 140 साल पुरानी टेक्निक है। और फिर वो अपने त्रिशूल को जोर जोर से घुमाकर उस पर वार करता है, लेकिन गट्स एक ही वार में उसका आर्मर सहित उसका सर फाड़ देता है। सब हैरान हो जाते हैं कि उसने सिर्फ 2 हमलों से जनरल को हरा दिया, जो कि साइज में उससे डबल था। फिर गट्स कैस्का को कहता है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम आज कुछ अलग लग रही हो। तभी कैस्का एकदम से बेहोश हो जाती है और पीछे खाई में गिरने वाली होती है। तभी गट्स उसे पकड़ लेता है, लेकिन पीछे घायल हुआ एडॉन अभी भी बाज नहीं आता और गट्स के तीर मार देता है, जिसकी वजह से उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों खाई में चले जाते हैं। लेकिन लकीली वो नीचे नदी में गिरते हैं। फिर वहां से गट्स उसे पानी से निकाल कर किनारे पर ले आता है और माउथ का यूज करके उसके पेट से पानी निकालता है। फिर उसे महसूस होता है कि कैस्का को तो बहुत तेज बुखार है। फिर वो पीछे देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है। ऊपर हम देखते हैं कि ग्रिफिथ को गट्स और कैस्का की खबर मिलती है। जूदो कहता है, खाई के नीचे नदी है, मुझे पक्का पता है कि वो दोनों बच गए होंगे, हमें जल्दी एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए भेजनी चाहिए। तो मिडलैंड का जनरल कहता है, ग्रिफिथ तुम्हें पता है ना, हमारी पहली प्रायोरिटी जंग को जीतना है, उसके बाद हम किसी को बचाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गट्स कैस्का को लेकर गुफा में आ चुका है। उन दोनों के कपड़े गीले थे और काफी ठंड भी हो रही थी। गट्स कहता है, अगर मैंने आग जलाई तो हमारे दुश्मनों को हमारा पता चल जाएगा, और कुछ नहीं किया तो कैस्का की हालत और खराब हो जाएगी। फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, अब और कोई रास्ता नहीं है, इसे अब मुझे जिस्म की गर्मी देनी होगी। फिर वो उसके सारे कपड़े उतारता है और ये करते हुए उसके हाथ में खून लगता है। उसे लगता है कि कैस्का को कहीं चोट लगी है, लेकिन उसे कहीं कुछ घाव नहीं दिखता। और फिर उसे समझ आता है कि ये खून कहाँ से आ रहा है और इसकी तबीयत क्यों खराब है। असल में कैस्का के पीरियड चल रहे होते हैं। गट्स कहता है, बीइंग अ वुमेन इज वेरी टफ, और फिर उसे अपनी गोदी में पकड़कर बैठ जाता है। आगे चैप्टर 16 कैस्का पार्ट 2। कैस्का को होश आ जाता है। गट्स कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? फिर गट्स उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे हम यहाँ आए। फिर कैस्का जब खड़ी होती है तो वो नोटिस करती है कि उसके कपड़े गायब थे
गट्स कहता है और कोई रास्ता नहीं था, तुम्हें ठंड भी लग सकती थी इसीलिए। और इतने में कैस्का उसके कस की घुसड़ मारती है और सामान फेंकते हुए उसे केव से बाहर निकाल देती है। वो कहता है अरे ये क्या कर रही हो, और तभी एक चाकू उसके सर के ऊपर से निकलता है। वो कहता है अरे पागल औरत, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, शुक्रिया बोलने की बजाय तुम मेरे ऊपर चाकू फेंक रही हो। मुझे पता था लड़कियां वॉर लड़ने के लिए सुटेबल नहीं होती। और तभी कैस्का रोने लगती है और कहती है मुझे कभी भी लड़की बनना ही नहीं था। गट्स कहता है अच्छा सॉरी, रो मत। वो फिर से उसके मुक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन गट्स उसे पकड़ लेता है और कहता है अब बस करो। कैस्का को फीवर अभी भी था, इसलिए कमजोरी के कारण वो अपने आप गिर जाती है। गट्स उसे अपनी टी शर्ट पहनने के लिए देता है। कैस्का कहती है ये कितना घटिया है, मुझे तुम्हारी हेल्प कभी नहीं चाहिए थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने हॉक्स को ज्वाइन क्यों किया? कैस्का कहती है ग्रिफिथ की वजह से। मैं एक बहुत ही गरीब गांव में रहती थी जहाँ की जमीन इतनी बेकार थी जिसपे हम कुछ उगा भी नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हमें टैक्स देना पड़ता था। कभी कभी तो हमें 3-3 दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। कई सारे लोग तो भूख के मारे ही मर गए थे। हमारा विलेज बॉर्डर के काफी करीब था, इसलिए उधर काफी अटैक्स भी होते थे और हम पीछे बैठे सिर्फ अपने घरों को जलता देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। मुझे तो लगता था कि यही नॉर्मल लाइफ है। जब मैं 12 साल की थी तो एक दिन एक ऊंचे घराने का आदमी हमारे गांव में आया। उसने मेरे पापा से कहा कि मुझे ये लड़की अपने महल की नौकरानी के लिए चाहिए। हम 6 भाई बहन थे, इसलिए मेरे पापा ने मुझे उसके साथ भेज दिया। लेकिन रास्ते में उसकी असलियत सामने आ गई। उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे गिरा के मेरे कपड़े फाड़ दिए और मैंने भी हौसला छोड़ दिया था। लेकिन तभी भगवान ने मुझे बचाने के लिए एक एंजल भेजा और वो ग्रिफिथ था। ग्रिफिथ कहता है तुम नोबल हो तो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे। फिर ग्रिफिथ अपनी तलवार कैस्का की तरफ फेंकता है और कहता है अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तलवार उठाओ। फिर वो तलवार उठा के उस नोबल के आर पार कर देती है। ग्रिफिथ फिर उसे अपना चोगा उड़ा देता है और वहां से जाने लगता है। कैस्का कहती है मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अब अपने विलेज वापस नहीं जा सकती। वो लोग मुझे मारने के लिए अपने आदमी जरूर भेजेंगे। ग्रिफिथ कहता है हमारे साथ तुम मर भी सकती हो। वो कहती है मैं लड़ना और तलवार चलाना भी सीख लूंगी। ग्रिफिथ कहता है ठीक है, मेरे साथ आना ना आना ये तुम्हारा डिसीजन है। आगे चैप्टर 17 कैस्का पार्ट 3। कैस्का कहती है ग्रिफिथ को ज्वाइन करने के बाद सब चेंज हो गया। मेरी लाइफ, मेरी थिंकिंग, सब कुछ। जीने के लिए सरवाइव करने से मैंने जीतने के लिए जीना सीखा। उस दिन के बाद मैं ग्रिफिथ की वर्शिप कर रही थी जैसे कि वो कोई भगवान हो। हम एक के बाद एक बैटल जीतते जा रहे थे। इतना यंग होने के बाद भी ग्रिफिथ हम सबका लीडर था और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई नोबल है, वो हमारी तरह ही एक कॉमनर था। मेरे लिए ग्रिफिथ एक चमत्कारी था। उस वक्त हम एक नोबल के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम था बैरन, लेकिन उसके बारे में एक अफवाह फैल रखी थी कि वो एक पेडियोफाइल है। उसे छोटे छोटे लड़के बहुत पसंद थे। अपने दरबार में वो कुछ बच्चों को भी रखता था। हमने फिर कई सारी बैटल्स लड़ी, लेकिन एक बैटल में हमारे सोल्जर्स में से एक 10 साल का बच्चा मारा गया जिसने 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। किसी ने उसकी लाश ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन ग्रिफिथ ने उसे ढूंढा और एक टूटी हुई नाइट डॉल को उसके पास रख देता है। ग्रिफिथ कहता है मुझे याद है इसे नाइट्स कितने पसंद थे। जब ये मेरी तरफ देखता था तो ऐसा लगता था कि मैं इसके लिए कोई हीरो हूँ। क्या अब मरने के बाद ये अपना सपना जी रहा होगा या फिर मौत ही अंत है इन सारे ड्रीम्स का? शायद मेरे ड्रीम की वजह से ही ये बच्चा मरा। कैस्का कहती है मैंने कभी भी ग्रिफिथ को ऐसा नहीं देखा था। उसी के बाद मुझे ग्रिफिथ में चेंजेस दिखना चालू हुए। एक दिन जब मैं कैसल में घूम रही थी तो मुझे ग्रिफिथ दिखा, वो भी शर्टलेस। मैंने उसे आवाज भी लगाई, लेकिन तभी मैं देखती हूँ कि वहाँ बैरन भी होता है और फिर ग्रिफिथ उसके साथ अंदर चला जाता है। गट्स ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ग्रिफिथ जैसा बंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। कैस्का कहती है अगली सुबह मैं उसे नदी में नहाते हुए देखती हूँ। मैं वहाँ से जाने ही वाली होती हूँ कि तभी ग्रिफिथ मुझे बुला लेता है। कैस्का कहती है मुझे शायद गलतफहमी हो गई थी जब मैंने तुम्हें कल बैरन के साथ देखा। ग्रिफिथ कहता है नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुमने सही समझा। कैस्का कहती है आखिर क्यों, वो भी उस जैसे आदमी के साथ? ग्रिफिथ कहता है पैसा। हमें आगे भी काफी सारी वॉर्स लड़नी है और इस आर्मी को और बड़ा करने के लिए हमें उनके लिए खाना पीना, कपड़े, हथियार ये सब तो चाहिए होंगे और ये सब फ्री तो नहीं आते। बैरन को इंटरेस्ट था मेरी बॉडी में और मुझे उसके पैसों में, इसीलिए हमने डील की। कैस्का कहती है क्या हम सिर्फ बैटल जीत कर गुजारा नहीं कर सकते? ग्रिफिथ कहता है उसमें अभी काफी टाइम लगेगा और हर बैटल में हमारे कई सारे सोल्जर्स मर भी तो रहे हैं। फिर वो कहता है कैस्का जब सोल्जर्स मेरे ऑर्डर पर बैटलफील्ड में मरते हैं तो मुझे फील नहीं होता कि
कि उनकी मौत के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ग्रिफिथ बातें करते हुए अपने नाखूनों से अपने दोनों हाथ बुरी तरह खरोचने लगता है और कहता है, लेकिन जो लोग मरे हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ आगे कर पाऊँ तो इसी में मेरी जीत है। उनके सैक्रिफाइस को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आगे भी मैं सारी बैटल जीतता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को ही क्यों ना सैक्रिफाइस करना पड़े। मेरा ड्रीम मेरे लिए इतना ऊपर हो चुका है कि मेरे आदमियों की लाशों को देखकर भी मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि ये सब उस सपने को पाने का रास्ता है। तभी कैस्का आकर ग्रिफिथ को रोकती है और कहती है, बस करो ग्रिफिथ। ग्रिफिथ कहता है, डोंट वरी, इट्स नथिंग। कैस्का गट्स को कहती है, ग्रिफिथ अपने सपने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मैं उसके साथ रहकर उसकी मदद करना चाहती हूँ उसका ये सपना पूरा करने के लिए। आगे चैप्टर 18 प्रिपेयर टू डेथ पार्ट 1। कैस्का बता रही होती है कि सब सही जा रहा था, ग्रिफिथ मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन फिर तुम आ गए। तुम्हें याद है ग्रिफिथ ने तुम्हें चोटी पर क्या कहा था? आई वॉन्ट यू। पता है आज तक कभी भी ग्रिफिथ ने ये किसी से नहीं कहा। वो ऐसा बंदा ही नहीं है जिसके मुंह से तुम ये शब्द सुनो, लेकिन उस वक्त उसके मुंह से ये सुनकर मुझे तभी से तुमसे जलन होने लगी। जब भी तुम किसी परेशानी में होती हो तो ग्रिफिथ को सबसे ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन तुम बिना किसी की फिक्र करे अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हो और इसका अंजाम फिर ग्रिफिथ को भुगतना पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी बैटलफील्ड में मर जाओ, लेकिन अगर ग्रिफिथ को कुछ हो गया और उसका सपना अधूरा रह गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर वो उसकी छाती पर सर रख के रोने लगती है और कहती है, क्यों, आखिर तुम ही क्यों? तभी गट्स नोटिस करता है कि कुछ दुश्मन वहां आ चुके हैं। उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि वो उन दोनों को ही ढूंढ रहे थे। फिर वो वहां से आगे चले जाते हैं। गट्स कहता है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। अंधेरा होते ही वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी कैस्का पूरी तरह सही नहीं हुई थी। गट्स कहता है, लड़कियों के दिन आने पर ना तो उनके पास स्टेमिना रहता है और वो जल्दी ही इरिटेट भी हो जाती हैं। कैस्का कहती है, तुम मेरी हालत समझ नहीं सकते। गट्स कहता है, हाँ बिल्कुल मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं लड़का जो हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अगर हम अभी रुके तो हमारे दुश्मन ये नहीं देखेंगे कि तुम एक लड़की हो। कैस्का फिर गुस्से में जल्दी जल्दी चलने लगती है और गट्स की स्माइल से तुम बता सकते हो कि उसने ये सब जानबूझकर बोला था उसे उठाने के लिए। तभी एक तीर आता है। गट्स कैस्का को धक्का देकर उसे बचा लेता है और उनका वही जनरल और बाकी के सोल्जर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एडाउन कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना था। पहले मैं तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा और तुम्हें जिंदा रखूंगा और इस लड़की को अपने साथियों को देकर इसका शोषण करवाऊंगा और तुम्हें ये जबरदस्ती दिखाऊंगा। गट्स कहता है, ऐसा सोचना भी मत, ये इन सब चीजों में अच्छी नहीं है। शायद ये तुम्हें काट भी ले, फिर तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। फिर वो सब उन पर चारों ओर से अटैक करते हैं। गट्स तो अपने अंदाज में एकदम एग्रेसिवली उन्हें पेलता है और कैस्का भी काफी अच्छी तरह लड़ रही होती है। आगे चैप्टर 19 प्रिपेयर टू डेथ पार्ट 2। इतने सारे सोल्जर्स होने के बाद भी वो दोनों अपनी स्किल्स की वजह से उन सब पर भारी पड़ रहे थे। तभी जनरल एडाउन का भाई वाइस जनरल सैमसन आता है। एडाउन कहता है, इसका आर्मर नॉर्मल आर्मर से 3 गुना मजबूत है और इसके आयरन बॉल से एक ही बार में किसी के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर वो अपना आयरन बॉल घुमाता हुआ गट्स पर अटैक करता है, जिसे वो अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है। सब ये देखकर हैरान थे कि इसने ये कैसे कर दिया। फिर वो स्पीड बढ़ाकर तेजी से उस पर हमला करता है, लेकिन गट्स उसके हर एक वार को डिफेंड कर लेता है। वो चाहता तो डॉज भी कर सकता था, लेकिन उसके पीछे कैस्का थी। गट्स फिर कैस्का से कहता है, मैं एक मौका बनाऊंगा, उसका फायदा उठाकर तुम यहाँ से निकल जाना। कैस्का कहती है, लेकिन फिर तुम। और तभी गट्स पूरी ताकत लगाकर उसका आयरन बॉल तोड़ देता है और छलांग मार के उसके आर्मर सहित उसका सर काट देता है। सब हैरान हो जाते हैं कि इसने एक ही हमले में इतने बड़े जायंट को खत्म कर दिया। गट्स कैस्का से कहता है, क्या सोच रही हो, निकलो जल्दी। वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी एडाउन उस पर तीर बरसाता है, लेकिन गट्स उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। कैस्का कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? गट्स कहता है कि तुम इस घटिया जगह पर मरना चाहती हो क्या? तुम्हें जाना होगा। उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ग्रिफिथ को तुम्हारी जरूरत है। आगे चैप्टर 20 प्रिपेयर टू डेथ पार्ट 3। हम देखते हैं कि कैस्का वहां से निकल जाती है और कहती है, मैं रेस्क्यू टीम को लेकर आऊंगी, तब तक तुम जिंदा रहना। एडाउन कैस्का के पीछे कुछ अपने सिपाही भेज देता है और गार्ड्स बाकियों को काटने लगता है। एडाउन कहता है, साथियों, उससे डरो मत, हम 100 से भी ज्यादा हैं और वो सिर्फ एक अकेला, वो हमसे कभी नहीं जीत पाएगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैस्का पर भी अटैक होता है, लेकिन वो उन दोनों सोल्जर्स को मारकर आगे बढ़ने लगती है। गर्ड्स भी उन सब से बहादुरी से लड़ रहा होता है, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण वो घायल भी हो रहा था। बीमार होने के कारण कैस्का ज्यादा देर तक भाग नहीं पाती और थक कर गिर जाती है। तभी पीछे से कुछ सोल्जर आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त उसे अपने पास्ट की याद आ रही थी, लेकिन अब वो पुरानी वाली कैस्का नहीं थी। वो जमीन से तीर उठाकर उसकी आंख में घुसेड़ देती है। बाकी के दोनों सोल्जर्स उसे मारने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से बैंड ऑफ हॉक्स आकर कैस्का को बचा लेते हैं। आगे चैप्टर 21 सर्वाइवल। अभी गर्ड्स की काफी इंटेंस बैटल हो चुकी थी, जहां वो काफी थक चुका है और घायल भी है, क्योंकि उसने उनके 50 से भी ज्यादा सोल्जर्स को अकेले मार दिए। एडॉन ये देखकर हैरान था कि ये इंसान है कि राक्षस, और अभी भी वो रुकता नहीं है, बस लड़ता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुदो कहता है माफ करना, हमें आने में देरी हो गई। क्या है कि उस मिडलैंड के जनरल को बनाने में बहुत टाइम लग गया। कैस्का कहती है जल्दी चलो, गर्ड्स अकेला उस पूरी आर्मी से लड़ रहा है। फिर वो सब जल्दी उधर भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ लाशों की पहाड़ा रखी थी और गर्ड्स एक पेड़ से टिका खड़ा होता है। और जब वो आंखें खोलता है तो उसकी टीम उसे देखकर खुशी से पागल हो जाती है। इस बंदे ने 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स को अकेले मार दिया और अभी भी जिंदा खड़ा है। फक। तभी हम देखते हैं कि जल्दी ही वो गर्ड्स का इलाज करने के लिए उसे अपने कैंप ले जाते हैं। डॉक्टर ये देखकर हैरान था कि अभी तक होश में कैसे है। वो उसकी मरहम पट्टी कर देता है। जूडो कहता है ग्रिफिथ कहाँ है। पिपिन उसे बताता है कि वो मेन आर्मी से मिलने के लिए गया है, वो कल से पहले वापस नहीं आएगा। फिर वहाँ जीत का जश्न बन रखा होता है, सब पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जूडो कैस्का को बुलाता है और उसे बताता है कि जब हम तुम्हें बचाने का प्लान बना रहे थे तो मिडलैंड के जनरल्स इसके खिलाफ थे, लेकिन ग्रिफिथ ने उनसे साफ कहा कि वो दोनों हॉक्स के लिए काफी जरूरी हैं, हम उन्हें खो नहीं सकते। कैस्का ये सुनकर खुश हो जाती है। जूडो फिर उसे एक मेडिसिन देता है गर्ड्स के लिए। वो उससे कहता है कि जब मैं सर्कस में काम करता था तब उधर एक एल्फ ने मुझे ये मेडिसिन दी थी। ये फेरी डस्ट है, इससे कोई भी घाव बहुत जल्दी हील हो जाता है। कैस्का फिर ये दवा लेकर गर्ड्स के टेंट की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि गर्ड्स ऊपर चोटी पर बैठा हुआ है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था ये गोकू का एक्शन फिगर। कमेंट करना अगर तुम्हें पता है कि ये सीन ड्रैगन बॉल जी में कब हुआ था और इस वक्त गोकू ने क्या लाइन बोली थी। बहुत ही बैडेस्ट लाइन थी। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, उधर मैं लाइव आऊंगा 29 फरवरी को, इसलिए जल्दी जाकर फॉलो करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तुम्हें कैस्का की कसम है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, शुक्रिया 5K के लिए। और जो नए बंदे हैं वो सब्सक्राइब बटन पर अपनी तलवार चलाओ या तीर चलाओ, मुझे नहीं पता, बस दबा दो उसे। आज के लिए बस करते हैं। आरिगतो।